नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम छत्तीसगढ़ से संबंधित 2020 के सभी महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री धरसा विकास योजना का मुख्यतः क्या उद्देश्य है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, गाँव में खेतों तक पहुँचने के लिए पक्के रास्तों का निर्माण करना। मुख्यमंत्री धरसा विकास योजना का मुख्यतः उद्देश्य है गाँव में खेतों तक पहुँचने के लिए पक्के रास्तों का निर्माण करना। इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 6 अक्टूबर 2020 को किया था। इस योजना पर मोर गाँव मोर खेत मोर रद्दा के सिद्धांत पर कार्य किया जा रहा है। इसके लिए बजट में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दूसरा प्रश्न है, महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 5 अगस्त 2020 को। महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ 5 अगस्त 2020 को किया गया था। इसका उद्देश्य राज्य के 12,50,000 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देना है। इस योजना का कार्यान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के समन्वय से किया जा रहा है। इस योजना के लिए 2021-22 में 13 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 50 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए, दुर्घटना मृत्यु पर 4 लाख रुपए, पूर्णतः विकलांगता पर 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए बीमा कवर दिया जाता है। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा तेंदुपत्ता संग्रहण दर को 2500 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4000 रुपये प्रति मानक बोरा कर दिया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तेंदुपत्ता का संग्रहण बिलासपुर वन मंडल द्वारा किया गया है। तेंदुपत्ता संग्रहण के मामले में बिलासपुर वन मंडल वर्तमान में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का प्रारंभ कब किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 21 मई 2020 को। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर 21 मई 2020 को किया गया था। इस योजना का उद्देश्य धान एवं अन्य फसलों को शामिल करके बोए गए रकबे के आधार पर किसानों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना है। इसके साथ साथ किसानों को फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना तथा कृषि रकबे में वृद्धि करना है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बजट 2021-22 में इस योजना के लिए 5,703 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना का लाभ किसानों को उनके खातों में 4 किस्तों में अंतरित किया जा रहा है। राज्य के लगभग 20 लाख किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे। इस योजना के दूसरे चरण में भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के संबंध में सत्य है? ए, इस योजना का शुभारंभ 1 जनवरी 2020 को हुआ था। बी, इस योजना का उद्देश्य गंभीर दुर्लभ बीमारियों के इलाज में होने वाले व्यय से बचाना है। सी, यह योजना संजीवनी सहायता कोष योजना का विस्तार है। डी, सभी सही हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, सभी सही है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना लागू 1 जनवरी 2020 को हुआ था। इस योजना का उद्देश्य राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने, गंभीर तथा दुर्लभ बीमारियों के इलाज में होने वाले व्यय से बचाने हेतु राज्य शासन द्वारा संजीवनी सहायता कोष का विस्तार करते हुए इस योजना का प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री के अनुमोदन पर 20 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। योजना में प्राथमिकता और अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवार इसके पात्र होंगे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना कब लागू किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1 जनवरी 2020 को। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना 1 जनवरी 2020 को लागू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य राज्य के राशन कार्डधारी परिवारों को
50,000 से 5 लाख तक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके तहत प्राथमिक या अंत्योदय राशन कार्ड धारी परिवारों को 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराना है। इसके साथ अन्य राशन कार्ड धारी परिवारों को 50,000 तक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र तथा राज्य शासन द्वारा संचालित स्वास्थ्य संबंधी 6 योजनाओं को एकीकृत कर उसे डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना नाम दिया है। इसमें ये निम्न 6 योजनाएं शामिल हैं: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, संजीवनी सहायता कोष, मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना और छठवां है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इस योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत योजना में शामिल 42 लाख परिवारों के साथ सभी प्राथमिक एवं अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवारों को 5 लाख तक इलाज की सुविधा मिलेगी। साथ ही अन्य राशन कार्डधारी परिवारों को 50,000 तक इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, राज्य में मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के प्रथम चरण का प्रारंभ किस वर्ष से किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 2020 से। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के प्रथम चरण का प्रारंभ 2020 से किया गया है। इसके प्रथम चरण की शुरुआत 15 जनवरी से 23 फरवरी 2020 तक की गई थी। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के पहले 3 चरणों का व्यापक असर देखने को मिला है। मई 2020 की तुलना में यहाँ मई 2021 में मलेरिया के मामलों में 39% की कमी आई है। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के चौथे चरण की शुरुआत 15 जून 2021 को हुई थी। 31 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान में इस बार मलेरिया के साथ एनीमिया, कुपोषण मुक्ति व शिशु व मातृ मृत्यु दर में कमी लाने का भी लक्ष्य तय किया गया था। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ और मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के असर को देखते हुए प्रदेश में इस बार इसे कुल 21 जिलों तक विस्तारित किया जा चुका है। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा साल 2015 को आधार वर्ष मानते हुए 2020 तक प्रदेश में मलेरिया के मामलों में 50% कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था। राज्य इससे कहीं आगे निकल गया है। राज्य ने पहले मलेरिया मुक्त बस्तर और फिर इसी तर्ज पर मलेरिया मुक्त सरगुजा अभियान चलाया है। इस साल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक छत्तीसगढ़ को मलेरिया मुक्त करने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे की थीम पर मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना किस शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 2020-21 सत्र से। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना का प्रारंभ शैक्षणिक सत्र 2020-21 से प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चों के बेहतर भविष्य के निर्माण को ध्यान में रखते हुए इस योजना का प्रारंभ किया गया है। योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में 52 स्कूल भवनों के निर्माण का संकल्प रखा गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस योजना को डिजिटल गवर्नेंस कैटेगरी में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी पढ़ई तुंहर दुआर योजना को। पढ़ई तुंहर दुआर कार्यक्रम योजना का प्रारंभ मार्च 2020 में हुआ था। इस योजना का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने औपचारिक शुभारंभ ऑनलाइन पोर्टल पढ़ई तुंहर दुआर कार्यक्रम 7 अप्रैल 2020 में प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम के तहत कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन में घरों में रहकर ही बच्चों को पढ़ने लिखने और सीखने का अवसर प्रदान किया गया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थी के हित में पढ़ई तुंहर दुआर ई प्लेटफॉर्म की सुविधा प्रारंभ की गई। पढ़ई तुंहर दुआर वेब पोर्टल का शुभारंभ 7 अप्रैल 2020 को किया गया था। इसे डिजिटल गवर्नेंस कैटेगरी में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना कब प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 19 जून 2020 को। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का प्रारंभ 19 जून 2020 को किया गया था। इस योजना का उद्देश्य सभी शासकीय भवन, स्कूल, कॉलेज, चिकित्सालय, पंचायत भवन, उचित मूल्य की दुकान, आंगनबाड़ी भवनों, हाट बाजार, शमशान घाट, मेला स्थल
और धान संग्रहण केंद्रों को मुख्य मार्ग से बारहमासी पक्की सड़क से जोड़ना है। लोक निर्माण विभाग द्वारा इसके लिए वित्त वर्ष 2020-21 में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसे हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा 200 करोड़ रुपए जारी कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गोधन न्याय योजना का शुभारंभ कब किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी 20 जुलाई 2020 को। गोधन न्याय योजना का शुभारंभ 20 जुलाई 2020 को किया गया था। इस योजना का शुभारंभ रायपुर जिले के आरंग विकासखंड के बैहार गौठान में गोबर की खरीदी कर राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना का विधिवत शुभारंभ किया गया। योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदी की जा रही है। योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा, गरुआ, घुरुआ और बारी का संवर्धन किया जा रहा है। इस योजना में वर्मी कंपोस्ट की बिक्री 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से की जा रही है। योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। अभी तक राज्य सरकार द्वारा इस योजना में 102 करोड़ तक की गोबर खरीदी की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ सरकार गोधन न्याय योजना को मिशन मोड पर संचालित करने के लिए गोधन न्याय मिशन का गठन करेगा। इसके अध्यक्ष कृषि मंत्री रविंद्र चौबे होंगे तथा उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा होंगे। हाल ही में 2 अक्टूबर 2021 को इस योजना के तहत गोबर से विद्युत उत्पादन परियोजना का शुभारंभ बेमेतरा जिले के साजा विकासखंड के आदर्श गौठान राखी से किया गया। अभी तक वर्तमान में स्वावलंबी गौठानों के निर्माण में रायगढ़ जिला प्रथम स्थान पर है। सुराजी गांव योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लगभग 6000 गांव के गौठानों का निर्माण कराकर उन्हें रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ करने की घोषणा कब किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए 9 अगस्त 2020 को। 9 अगस्त 2020 विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर इस योजना का प्रारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणानुसार किया गया था। इस योजना का उद्देश्य राज्य के वनांचल के गांवों को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत राज्य के आदिवासी अंचल के 10,000 गाँव में युवाओं का समूह गठित कर उनके माध्यम से वन आधारित प्रोडक्ट का विकास और उनके लिए मार्केट उपलब्ध कराना है तथा वनवासियों द्वारा समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। इन प्रत्येक समूहों में 10 से 15 सदस्य शामिल होंगे। इन समूहों में विशेष रूप से युवा शामिल होंगे। इस योजना के तहत वनोपज प्रोसेसिंग केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी, जो कि प्रत्येक आदिवासी विकास खंड में बनाए जाएंगे। कुल मिलाकर 85 विकास खंड होंगे जहां पर यह केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके तहत राज्य सरकार ने 8 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट में आवंटित किया है। इस योजना का संचालन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मार्च 2020 से प्रारंभ दीर्घायु योजना का संबंध किस बीमारी के इलाज से है? इसका आंसर है ऑप्शन सी कैंसर के इलाज से। मार्च 2020 से प्रारंभ दीर्घायु योजना का संबंध कैंसर के इलाज से है। इस योजना का शुभारंभ मार्च 2020 में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य कैंसर पीड़ितों का निःशुल्क केमोथेरेपी कराना और कैंसर मरीजों का स्थानीय स्तर पर इलाज कराना है। अगला प्रश्न है, दाई दीदी योजना का शुभारंभ किनके जयंती के अवसर पर किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी जयंती के अवसर पर। इंदिरा गांधी जयंती के अवसर पर दाई दीदी क्लिनिक योजना का शुभारंभ 19 नवंबर 2020 को किया गया था। इस योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। इस योजना को प्रारंभिक तौर पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के लिए 3 स्पेशल मोबाइल दाई दीदी क्लिनिक की शुरुआत की गई थी। इस क्लिनिक मोबाइल वैन को शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत संचालित किया जा रहा है। इस योजना को विशेष रूप से महिलाओं के लिए संचालित किया जा रहा है। इसके लिए इसमें केवल महिला मरीजों को ही सेवाएं प्राप्त होंगी। अगला प्रश्न है,
फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना का शुभारंभ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस जिले से शुरुआत किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कोंडागांव जिले से। राज्य में फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना का शुभारंभ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कोंडागांव जिले से प्रारंभ किया गया था। इस योजना का शुभारंभ 1 नवंबर 2020 से किया गया है। योजना का उद्देश्य राज्य में आयरन और विटामिन से युक्त फोर्टिफाइड राइस का वितरण करना है। इसका वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य के दुकानों एवं अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा रहा है। राज्य के सभी राशन कार्डधारी अब इस योजना के तहत फोर्टिफाइड चावल प्राप्त कर सकेंगे। बता दें कि देश के उन राज्यों में फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना लागू किया गया है जहां सबसे अधिक लोग कुपोषण से ग्रसित हैं। फोर्टिफाइड चावल में विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B12, फोलिक एसिड, आयरन और जिंक सभी पोषक तत्व इसमें मौजूद हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार यह राइस वितरित होगा। अगला प्रश्न है, राज्य में चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम किस विभाग द्वारा संचालित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, महिला बाल विकास विभाग द्वारा। राज्य में चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है। इसका उद्देश्य बच्चों को सीखने पढ़ने के लिए रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखना है। इस योजना का संचालन महिला बाल विकास विभाग और यूनिसेफ के सहयोग से किया जा रहा है। कोविड-19 के दौरान आंगनबाड़ी के बच्चों को समग्र विकास के लिए इस योजना अभियान का संचालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना को लागू 2020 में किया गया है। यह योजना छत्तीसगढ़ भवन और श्रम विभाग के अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा लागू किया गया है। यह योजना राज्य के 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी पंजीकृत निर्माण मजदूरों के लिए है। इसमें वे मजदूर जो काम के दौरान अक्षम हो जाते हैं उन सभी को 50,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। जिन निर्माण मजदूरों के काम के दौरान मृत्यु हो जाती है उन्हें राज्य सरकार निर्माण मजदूरों के परिवारों को 1 लाख रुपये प्रदान करेगी।